हेलो गाइस, वेलकम टू जेई केमिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज सी कुमार। आज हम लोग क्लास 12 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पॉलीमर्स, जिसका हिंदी होता है बहुलक। जैसे मैंने बोला पॉलीमर्स तो दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पॉलीमर्स, बहुलक क्या है या बहुलक किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए इस डिफिनीशन को समझते हैं। ये जो डिफिनीशन है इसी वर्ड में छुपा हुआ है। ठीक है, ये जो पॉलीमर्स वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड जो इसमें है वह है पोली और दूसरा जो वर्ड है वह मेरोज। ठीक है, चलिए पोली का जनरल वर्ड हम लोग देखते हैं। पोली का जो जनरल वर्ड होता है वह होता है मेनी। मेनी का हिंदी बहुत ज्यादा। ठीक है, और मेरोज का जो जनरल वर्ड होता है वो होता है यूनिट्स या पार्ट्स। ठीक है, देखिए डिफिनेशन क्या। मेनी का मतलब बहुत ज्यादा और यूनिट्स या पार्ट्स का मतलब क्या होता है, कोई छोटा सा टुकड़ा या कोई छोटा सा भाग। जब बहुत सारे मेनी का मतलब बहुत सारे, जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स आपस में कंबाइन होकर के जब एक बड़े से मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं या पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या हुआ, जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर के जब एक बड़े से मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, पॉलीमर्स। ठीक है, चलिए एग्जांपल समझते हैं इसका। जैसे यहां मैंने बहुत सारा छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स ले लिया। ठीक है, जब यह आपस में कंबाइंड होकर के एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, तो ये जो बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा ये क्या होगा, ये पॉलीमर होगा। ये क्या होगा, ये एक पॉलीमर होगा। और ये जो सारा प्रोसेस होता है यानी जो पॉलीमर बनने का प्रोसेस होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। यानी जब छोटा छोटा मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होता है, ठीक है, और कंबाइन होकर के जब एक बड़े से मॉलिक्यूल का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। और ये जो प्रोसेस होता है कंबाइन होने का उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्या कहते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, और ये जो बड़ा मॉलिक्यूल जिसको हम पॉलीमर बोल रहे हैं इसका क्या होता है, इसको बोलते हैं लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, इसका जो एटॉमिक वेट होता है, ठीक है, ये 10 के पावर 3 टू 10 के पावर 7 एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, इतना होता है। चलिए तो इसका डिफिनीशन क्या होगा मैंने बता दिया, एक बार फिर से बता देते हैं, आराम से सुनिएगा। When large number of small molecules are combined together to form a big molecule with high molecular mass is called polymers. ठीक है, and the process of formation of polymer is called polymerization. मैंने क्या बोला कि जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर के एक बड़े से उच्च द्रव्यमान वाले मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और बहुलक बनने का जो प्रोसेस होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। इसका हिंदी इंग्लिश होता है पॉलीमेराइजेशन। क्या होता है, पॉलीमेराइजेशन। चलिए इस डिफिनेशन को देखते हैं। मैंने डिफिनेशन बोला उसको लिखते हैं हम लोग। When large number of small molecules are combined together to form a big molecule with high molecular mass is called polymers. ठीक है, and the process of formation of polymer
इज कॉल्ड पॉलीमेराइजेशन। चलिए मैंने क्या लिखा है, when large number of small molecules are combined together to form a big molecule with high molecular mass is called polymer। जब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होकर के एक बड़े से उच्च द्रव्यमान वाले मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। और जो पॉलीमर बनने का प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमेराइजेशन कहते हैं। ठीक है, याद हो गया होगा पॉलीमर और पॉलीमेराइजेशन का डिफिनीशन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, कि एग्जांपल्स, ठीक है, तो आप लोग समझ जानते हैं, एक बड़ा ही फेवरेट एग्जांपल है मेरा पॉलीथीन। पॉलीथीन आप लोग जानते हैं, सब कोई जानते हैं पॉलीथीन क्या होता है। देखिए पॉलीथीन कैसे बना है उसको समझते हैं लोग। चलिए देखते हैं पॉलीथीन। चलिए एग्जांपल है मेरा, एग्जांपल देखते हैं पॉलीथीन का, पॉलीथीन। ठीक है, चलिए ठीक है, ये इथीन मॉलिक्यूल है। क्या है, इथीन। ठीक है, जब इथीन का बहुत सारा मॉलिक्यूल्स, एन कहने का मतलब कि इथीन का बहुत सारा, ठीक है ना, इथीन का जब बहुत सारा मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होकर के जिस मॉलिक्यूल का निर्माण करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं। देखिएगा कैसे इसका ये कंबाइंड होता है, किसके थ्रू, तो पॉलीमेराइजेशन के थ्रू। यानी जब इथीन मॉलिक्यूल का पॉलीमेराइजेशन कराएंगे तभी ये कंबाइंड होता है, मैंने बोला भी पीछे। ठीक है, चलिए पॉलीमेराइजेशन कराएंगे तो क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है वह सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। डबल बॉन्ड कहने का मतलब कि एक पाई बॉन्ड होता है और इससे एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो ये जो पाई बॉन्ड यहां से क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो ऐसे हो जाएगा, देखिएगा ये एन जब किसी मॉलिक्यूल के आगे लगा रहता है तो इसका मतलब होता है बहुत सारा इथीन मॉलिक्यूल, लेकिन यही जब नीचे लग जाता है तो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल। जैसे मैं आपको समझा दूं, देखिए 2O2 लिखा हुआ, 2O लिखा हुआ है, 2 ऑक्सीजन एटम है यहाँ, क्या है, 2 ऑक्सीजन एटम। लेकिन जब ये आपस में कंबाइन होकर के OT मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है तो यहाँ 1 मोल ऑक्सीजन गैस का हो गया। क्या हुआ, 1 मोल ऑक्सीजन गैस, यानी कि ये O2 एक मॉलिक्यूल है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का 2 मोल है। कितना है, 2 मोल। तो उसी तरह इथेन का जब बहुत सारा मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करता है जिसका नाम होता है पॉलीथीन, यहाँ एन लग जाता है। इसका मतलब ये एक मॉलिक्यूल है। क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, पॉलीथीन। पॉलीथीन। ठीक है, कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि नाम इथीन का एक और होता है पॉलीइथिलीन। क्या नाम होता है इसका, सॉरी इथिलीन। ये जो नाम है इस मॉलिक्यूल का IUPAC नाम है। क्या इसका, IUPAC नेम है इसका। ठीक है, लेकिन इसका कॉमन नेम होता है, ठीक है, इथिलीन। क्या नाम होता है इसका, इथिलीन इसका कॉमन नेम। अगर इसके इथिलीन के अकॉर्डिंग देखें तो इस मॉलिक्यूल का नेम क्या होगा, इसका नाम होगा पॉलीइथिलीन। क्या होगा, पॉलीइथिलीन। ठीक है, तो पॉलीथीन और पॉलीइथिलीन एक ही मॉलिक्यूल का नाम है इस मॉलिक्यूल का। ठीक है, चलिए कंफ्यूज मत होइएगा, समझ आ गया कि इथीन का अकॉर्डिंग अगर बनेगा तो पॉलीथीन बनेगा, अगर इथिलीन का अकॉर्डिंग बनेगा तो पॉलीइथिलीन बनेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले एग्जांपल की तरफ देखते हैं हम लोग। तो बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये आ रहा हो गया